आइए आज सुनते हैं बृहस्पति देव की पूजा विधि और व्रत कथा। इस दिन बृहस्पति देव की पूजा होती है। बृहस्पतिवार के दिन जो भी नर नारी व्रत रखते हैं उन्हें पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन एक बार ही भोजन किया जाता है और वो भी मीठा भोजन करते हैं, नमक नहीं खाना चाहिए। इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। बृहस्पति देव की पूजा में पीले फूलों और पीले चंदन का प्रयोग करना चाहिए। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मनवांछित फल की प्राप्ति भी होती है और बृहस्पति महाराज अति प्रसन्न होते हैं। धन, पुत्र, विद्या तथा इच्छा फलों की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। केले के पेड़ में श्री हरि और बृहस्पति देव का वास होता है, अतः केले के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर आप मेरी वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है यह वीडियो किसी के लिए बहुत उपयोगी हो। आपके एक शेयर से किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हो जाए। आइए अब हम सभी भक्तजन बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। कभी किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उसी समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महात्मा फिर आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश ही नहीं है, इसीलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या मुझको दोगी? साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी मत रखा करो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाओ तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न ही पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी बड़ी खुश हो गई। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर के एक कोने में जमा करके रख दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रखा गया। वह सभी बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ समय बाद उसके घर में खाने को दाना ना रहा। कुछ दिनों बाद वही महात्मा जी फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे पास खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी कुछ नहीं दे सकती थी, अब पूरा का पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती क्या हो? तब सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी बोले, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गाय के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत न बनाए। भूखों को अन्न जल दिया करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव जी की कृपा से पूर्ण हो जाएंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया
और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसे पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही।